यह वीडियो वयस्क परिजनों के लिए है। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और नब्ज नापने का काम करती है। पल्स ऑक्सीमीटर हमें यह बताता है कि ऑक्सीजन की मात्रा या नब्ज कम या ज्यादा तो नहीं, पर इसे इस्तेमाल करते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि अगर आपकी उंगलियों पर नेल पॉलिश या मेहंदी है तो उससे गलत रीडिंग आ सकती है। तो पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने से पहले यह जान ले कि आपकी उंगलियां बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इसे इस्तेमाल करते वक्त शांत होकर बैठें और शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं। अगर आप कहीं से चलकर आए हैं तो थोड़ी देर आराम करें और उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करें। आप 5 मिनट तक आराम कर सकते हैं और उसके बाद इससे रीडिंग लीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह के धुएं के संपर्क में हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग गलत आ सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ ठंडे हैं तो इसे सामान्य तापमान पर लेकर आएं और इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग लीजिएगा। तो यह है पल्स ऑक्सीमीटर उपकरण। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पीछे आपको 2 बैटरीज डालनी होंगी और उसके बाद इसको बंद करना होगा। अब ये पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। पल्स ऑक्सीमीटर एक नाजुक मशीन है तो इसे आराम से इस्तेमाल कीजिए। पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपकी उंगली पर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं लग रहा है, और बहुत कम प्रेशर लगेगा या ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। अब ये तो थी पल्स ऑक्सीमीटर की बात, पर पल्स ऑक्सीमीटर में कितनी रीडिंग क्या दर्शाती है अब ये जानते हैं। आमतौर पे इसकी रीडिंग 95 से 99% होनी चाहिए, जिसको हम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल या SpO2 भी कहते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन नापने के लिए आप कोई भी उंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त पहली उंगली इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो व्यक्ति की उंगली पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर डालिए और उसके बाद आपको इस पर बना हुआ बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद इसमें से आवाज आएगी और उसके बाद आपको 2 रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। SpO2 यानी कि ऑक्सीजन और PR यानी कि नब्ज। पहली रीडिंग हमें यह दर्शाती है कि इस व्यक्ति में ऑक्सीजन कितनी है और दूसरी हमें यह बताएगी कि इसकी नब्ज कितनी है। अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा 94% से कम है तो आपको किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। नब्ज की सामान्य रेंज 60 से 100 तक होती है। अगर आपकी नब्ज 100 से ज्यादा या 60 से कम है तो आपको किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। थर्मोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे आप अपने शरीर का तापमान नाप सकते हैं। थर्मोमीटर 2 तरह के होते हैं, मरकरी थर्मोमीटर और ये है डिजिटल थर्मोमीटर जो आजकल हम यूज करते हैं। और मरकरी थर्मोमीटर अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। नापने से पहले थर्मोमीटर को अच्छे से सैनिटाइज कर लें। अगर आपको कोरोना काल के दौरान बुखार महसूस होता है तो एक दिन में कम से कम 2 बार आपको अपना बुखार नापना है। बुखार नापने से पहले मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हाथ धोने का तरीका जानने के लिए दूसरी वीडियो देखें और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हाथ धोने के सारे स्टेप्स पूरे करने हैं। उसके बाद आपको थर्मोमीटर लेना है और इसको व्यक्ति के बगल में रखना है। तो पहले इसका बटन दबाइए और उसके बाद इसको व्यक्ति के बगल में रख दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते हैं। फिर थर्मोमीटर से आवाज आएगी और उसके बाद आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। तापमान की सामान्य रेंज 35.6 से 37.8 डिग्री सेल्सियस होती है या फिर 97 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपका बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आता है तो आप किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संपर्क करो। इस व्यक्ति का तापमान 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी रेट मतलब एक व्यक्ति के द्वारा ली गई 1 मिनट में सांसें। रेस्पिरेटरी रेट आप घर बैठे बैठे नाप सकते हैं। जिसका भी रेस्पिरेटरी रेट नापा जा रहा हो उसे आरामदायक महसूस कराएं और कुर्सी या बेड पर बिठा दें। उसके बाद इनकी छाती की मूवमेंट देखें कि वो कितनी बार ऊपर आ रही है 1 मिनट के दौरान और उसे गिने। आमतौर पर 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस ली जाती है। अगर आप 24 से ज्यादा सांस ले रहे हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें। अब हम करेंगे कुछ विशेष बातें, तो आइए देखते हैं। 6 मिनट एक्सरसाइज का रूल।
मतलब पल्स ऑक्सीमीटर सामान्य तरीके से इस्तेमाल करने के बाद आपको थोड़ी देर कसरत करके रीडिंग लेनी है। आपको 6 मिनट तक कसरत करनी है, जैसे कि घर पर कोई काम या फिर पैदल चलना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग लेनी है। कब करें स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संपर्क? अगर कसरत करने के बाद आपका ऑक्सीजन 5% से ज़्यादा कम हो रहा है तो आपको संपर्क करना है। जैसे कि अगर आपका ऑक्सीजन पहले 97% था, तो कसरत करने के बाद अगर वो 95% हो रहा है तो आपकी ऑक्सीजन ठीक है। लेकिन अगर वो 91% आ रही है तो आपको संपर्क करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे 4 आवर्ली मॉनिटरिंग चार्ट की। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो आपको उसका तापमान, उसकी पल्स, उसकी ऑक्सीजन, उसको कैसा फील हो रहा है और उसकी रेस्पिरेटरी रेट यानी कि श्वास गति देखनी है और उसे हर 4 घंटे के अंदर नोट करना है। जैसे कि अगर आप पहले दिन चेक कर रहे हैं तो पहला दिन और फिर सुबह 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात को 8 बजे। इस तरीके से आपको हर 4 घंटे में चेक करना है, जिससे आपको पेशेंट की कंडीशन पता चलती रहेगी। SpO2 सबसे अच्छा दाहिने हाथ की मध्य उंगली में आता है, तो ध्यान रहे कि वहीं से रीडिंग ले। और अगर वहाँ पर चोट लगी है या आप रीडिंग वहाँ से नहीं ले सकते हैं तो आप कोई भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं।